हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपको एक कमाल के देश के सफर पर ले जाने वाले हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ के लोग बारिश को ज्यादा पसंद नहीं करते। इसी के साथ यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और यहाँ के लोगों का दुश्मन और हमारा दुश्मन भी एक ही है, क्योंकि ये भी चाइना से दूरी बनाए रखने में ही अपनी भलाई मानते हैं। अब मैंने इतना कुछ कह दिया है तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस देश के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताइवान की। आज हम आपको खूबसूरत एशियाई आइलैंड देश ताइवान के एक कमाल के सफर पर लेकर जाने वाले हैं। इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस हवाई सफर के लिए। नए दर्शक, वीडियो शुरू होने से पहले इसको लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ ताइवान। ताइवान की कुल आबादी 2.36 करोड़ की है, जिसमें से करीब 80% जो लोग हैं वो शहर में रहते हैं और बस 20% लोग ही गांव में रहना पसंद करते हैं। भले ये शहर रात को बिल्कुल किसी तारे की तरह जगमगाता है, लेकिन सुबह होने पर यहाँ पर बहुत ज्यादा हरियाली देखने को मिलती है। ये देश कुदरती तौर से काफी ज्यादा खूबसूरत है और अक्सर देखा गया है कि जो देश ऐसा डेवलपिंग होता है उसकी ज्यादातर पॉपुलेशन जवान होती है, यानी कि वो देश जवान होता है। लेकिन वहीं ताइवान इतना भी ज्यादा जवान देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 42 साल के आसपास है। इस देश का बॉर्डर 3 देशों से लगता है। एक है चाइना, दूसरा जापान और तीसरा है फिलीपींस। जबकि जापान और फिलीपींस इसकी बॉर्डर से थोड़ी दूरी पर हैं। वहीं चाइना की बॉर्डर इससे बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच में काफी समानता देखने को मिलती है। जैसे कि इस देश की राष्ट्रीय भाषा है मंडेरियन चाइनीज, जो कि यहाँ के 84% लोग बोलते हैं और चाइना में भी राष्ट्रीय भाषा यही है। इसी के साथ यहाँ के ज्यादातर लोगों को इंग्लिश भाषा भी आती है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और चीजों को सीखने के लिए काफी जागरूक रहते हैं। यहाँ टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा आते हैं, इसी वजह से इन लोगों को इंग्लिश सीखना बहुत ज्यादा जरूरी था। ताइवान का कैपिटल है ताइपी और ये एक ऐसा देश है जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप कभी ताइवान जाते हैं तो, क्योंकि यहां पर जाकर आपको जरूर न्यूयॉर्क की याद आ जाएगी, क्योंकि ये रात को बिल्कुल उसी की तरह चमकता है। यहां पर मौज मस्ती और ऐशो आराम करने की हर एक चीज मौजूद है। इसीलिए ज्यादातर लोग जो टूरिस्ट आते हैं ना, वो यहीं पर आते हैं। यहाँ पर बहुत ही सस्ते में आपको होटल रूम भी मिल जाते हैं और कई बार मिल जाएंगे, यहाँ पर खूब मस्ती भी मिल जाएगी, है ना? जाइएगा। वैसे ज्यादातर एशियाई देश और चाइना के बीच ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं है और ताइवान के साथ भी ऐसा ही है। बिल्कुल इंडिया की तरह ताइवान भी चाइना को ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि चाइना के हिसाब से ताइवान जो है वो उनका ही हिस्सा है और इसीलिए वो पूरे ताइवान को अपने अंदर लेना चाहता है, जबकि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह रहना चाहता है। इसीलिए उन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई भी होती रहती थी। साथ में ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी है, जिसके ऊपर अगर कोई भी दूसरा देश कुछ बोलता है ना, तो चाइना उसके ऊपर टूट पड़ता है। इसीलिए सीधी साफ बस एक बात है कि ताइवान को चाइना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और 2020 में जब चाइना और भारत के बीच के रिश्ते बिगड़े, तब ताइवान ने भी भारत की बहुत ज्यादा मदद की थी और हमारे साथ खड़ा हुआ था। ये देश बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी उतने ही ज्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि ये लोग मेहनत और अच्छाई में मानते हैं। यहाँ जाओगे तो आपको बिल्कुल अपनापन लगेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा वेलकमिंग हैं। यहाँ के लोगों की एक आदत है जो बाकी सारे देश में नहीं है। दरअसल इस देश में आपको कोई भी किसी भी काम के लिए मना नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए टूरिस्ट बिल्कुल भारत की तरह भगवान के बराबर हैं और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा जनरस होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें खुद किसी को भी मना करने का मन नहीं होता। दोस्तों, आप ये बात तो जानते होंगे कि भारत में जो 13 नंबर है ना, उसे अपशगुन माना जाता है और भारत के साथ ऐसे और भी कई देश हैं जहां पर 13 नंबर को बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। इसीलिए भारत और कई देशों में ऐसी कई जगह हैं जहां पर 13th फ्लोर नहीं होता और लिफ्ट में भी ये नंबर का बटन नहीं होता। वैसे ही ताइवान में 4 नंबर को बहुत ज्यादा बुरा माना जाता है। यहाँ के लोगों के लिए 4 नंबर एक अपशगुन है। अगर आपके हाथ में कहीं पर 4 लिखा हुआ है या फिर आप 4 नंबर को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग आपसे दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर को मौत से जोड़ा जाता है और वहीं पर कहा जाता है कि 4 नंबर जो है वो बुरी आत्माओं को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ के ज्यादातर अपार्टमेंट में आपको 4 नंबर नहीं देखने को मिलेगा। ये लोग उसकी जगह पर 5 लिख देते हैं या फिर 3A या 3B लिख देते हैं, क्योंकि 4 नंबर को इनकी भाषा में शिन कहा जाता है और भाषा ही उनकी जो होती है उसमें शिन का मतलब मौत होता है भैया। 1509 में पुर्तगालियों ने जब ताइवान की खोज की तो उससे पहले ये एरिया चाइना के अंदर आता था, लेकिन चाइना के लोग इसे मड लैंड कहते थे, यानी कीचड़ की भूमि, क्योंकि उनको लगता था कि इसमें कुछ भी नहीं उग सकता। यहाँ पर ना ही प्रोग्रेस हो पाएगी, ना ही खेती और ना ही यहाँ पर कोई रह पाएगा।
उन लोगों ने इस जगह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज इस जगमगाते देश के लिए चाइना जंग करने के लिए भी तैयार है और यही कारण है दोस्तों कि ताइवान चाइना के अंदर नहीं जाना चाहता। दोस्तों, ताइवान के ऐसे कई नियम हैं जो कि बहुत ज्यादा कमाल के हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गंदगी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने कचड़े को कूड़े में डालना भूलते नहीं है, बल्कि हर सुबह यहाँ पर कचड़े की गाड़ी आती है जो कि जोर जोर का गाना बजाती है, और चाहे वो लोग कितने भी बिजी क्यों ना हो, अपना समय निकालकर कचड़े को गाड़ी में डालने के लिए बाहर आ ही जाते हैं। ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खुश देश भी माना जाता है। सबसे खुशहाल देशों में इसका नंबर 35वें नंबर पर आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। यहाँ के ज्यादातर लोग अपने आज पर ही ध्यान देते हैं और बीती बातों को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। इसके आसपास के सारे देश जैसे कि जापान और चाइना के मुकाबले ये देश, इसी के साथ यहाँ के ज्यादातर लोग एजुकेटेड हैं। यहाँ पर रहने वाली सारी महिलाओं में से करीब 90% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, और उसमें से 96% महिलाएं काम करती हैं, और बस 4% ही पूरे देश में ऐसी महिलाएं हैं जो कि हाउसवाइफ की तरह रहती हैं। बाकी सब लड़कियां इस देश में काम करके खुद के दम पर खड़े होने का सोचती हैं। इसीलिए यहाँ पर ज्यादातर लड़कियां अकेले खुद के अपार्टमेंट में रहती हैं, यानी कि वो अपने पति या फिर अपने पिता के पैसों से नहीं बल्कि खुद के पैसों से जीना पसंद करती हैं। इस देश की सरकार भी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ ही इस देश की आर्मी बहुत ही ताकतवर है। ये देश इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी आर्मी की ट्रेनिंग देखकर अच्छे का पसीना छूट जाता है भाई। इसीलिए ही चाइना को बार बार अपनी मुंह की खानी पड़ती है। यहाँ पर लोगों को फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट भी दी जाती है। इसके साथ ही आज पूरी दुनिया में लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है, लेकिन वहीं ताइवान में सबके घर में एक अलग ही कमरा है जिसके अंदर वो जो चाहे कर सकते हैं। इस कमरे में जब वो जाते हैं तब कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता। वो इस कमरे में अपने आप से बात कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं या फिर गाना गा सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं। इसकी शुरुआत एक पब से हुई थी, पर अब लोगों ने इसे अपने घर पर ही बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप कभी ताइवान में जाते हैं तो आप इन जगहों पर जाना कभी मत भूलिएगा। नंबर 1, मेंगिया लोंगशान मंदिर। ताइवान की राजधानी में स्थित मेंगिया लोंगशान ताइपे का सबसे पुराना मंदिर है, जो कि पहले 1738 में बनाया गया था। मंदिर मूल रूप से किंग राजवंश के दौरान बनाया गया था और इसकी रंगीन दीवारों और सोने की छत ताइवान शास्त्रीय वास्तुकला के विशिष्ट हैं। सदियों से प्राकृतिक आपदाओं और युद्धों से मंदिर पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया है और अपनी पूर्व महिमा में बहाल कर दिया गया है। एक महीने में 2 बार बौद्ध, मत्सु और ताओवादियों ने एक साथ पूजा करने के लिए भी ये मंदिर में आते हैं। अक्सर मंदिर में भोजन और भजन करने वालों के लिए फूल लाते हैं। जैसे आप मंदिर में संपर्क करते हैं, आपको 3 गेट से एक आश्चर्यजनक झरना के पहले द्वारा अभिवादन किया जाएगा। नंबर 2, ताइवान कन्फ्यूशियस मंदिर। प्रारंभ में 1665 में इसको बनाया गया। तैनान शहर में कन्फ्यूशियस मंदिर बौद्धिकों को शिक्षित करने और व्याख्यान के लिए जगह प्रदान करने के लिए बनाया गया था। 300 साल पुराना कन्फ्यूशियस मानवता पर केंद्रित था और मनुष्य की प्राप्ति को स्वाभाविक रूप से अच्छा मानता था और शिक्षा और आध्यात्मिक संस्कार संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए ताइवान में अग्रणी सिद्धांतों में से एक के रूप में कार्य करता था। दक्षिणी चीन के स्थापत्य प्रतिनिधि आज मंदिर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक जगह के रूप में कार्य करता है और स्थानीय और पर्यटकों दोनों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। नंबर 3, फोर्ट सेंटो डोमिंगो। ताइवान के समृद्ध इतिहास और यूरोपीय प्रभाव के लिए प्रमाण फोर्ट सेंटो डोमिंगो को स्पेनिश द्वारा 1629 में बनाया गया था। हालांकि साइट डच और ब्रिटिश दोनों के लिए ही घर रही। आज इसे एक संग्रहालय के रूप में प्रयोग किया जाता है और हालांकि साइट अपेक्षाकृत छोटी है, इसलिए कई अलग अलग उपयोगों को पूरी तरह से समझने के लिए एक गाइड उपयोगी है। जिनबेई में स्थित किले को डच और अंग्रेजी दोनों में बदल दिया है, जिन्होंने पत्थर की दीवारों का निर्माण किया और ब्रिटिश दूतावास को जोड़ दिया। दानशुई नदी को देखकर एक दृश्य के साथ मंदिर दिन के अंत की ओर जाने के लिए एक सुंदर जगह है। नंबर 4, लिबर्टी स्क्वायर। लिबर्टी स्क्वायर की साइट में चियांग काई शेक मेमोरियल हॉल, नेशनल कॉन्सर्ट हॉल और नेशनल थिएटर शामिल है, जो वर्ग के दोनों तरफ स्थित है। ताइपे शहर में एक ऐतिहासिक स्थल चियांग काई शेक मेमोरियल हॉल को पूर्व राष्ट्रपति चियांग काई शेक मनाने के लिए बनाया गया था। सफेद संगमरमर की दीवारों की एक हड़ताली संरचना, गहरे नीले रंग की एक विपरीत छत और बोल्ड लाल फूलों के सामने के बगीचे में एक शाही भव्य डिजाइन और ताइवान ध्वज के रंग उत्पन्न होते हैं। हॉल के आसपास बगीचे के 62 एकड़ और नेशनल थिएटर और कॉन्सर्ट हॉल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित कलाकारों से नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं। नंबर 5, ड्रैगन और टाइगर पागोडास। कुछ पारंपरिक ताइवान स्थलों में से कुछ कोशुंग सिटी लोटस झील में ड्रैगन और टाइगर पेगोडास हैं। इन अविश्वसनीय संरचनाओं को आगंतुकों को अच्छी किस्मत लाने के लिए कहा जाता है।
अगर वे ड्रैगन मुंह से घूमते हैं और बाघ के मुंह से बाहर निकलते हैं। अंदर आप स्वर्ग और नरक के चित्र देखेंगे, जिसका मूल उद्देश्य डू गुडर्स को प्रोत्साहन करना है और दुर्भावनापूर्ण इरादे से उन लोगों को धमका देना था। 1976 में निर्मित पगोडा 7 कहानी ऊंची है और कन्फ्यूशियस और जेड सम्राट के महल के घर और चित्रों को घर बनाते हैं। पगोडा आश्चर्यजनक कमल झील पर स्थित है, जिनके किनारे अन्य सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थलों के साथ बिखरे हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।